वालेकुम दोस्तों। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एरिस्टोटल ने हैबिटेट की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की थी। यानी एरिस्टोटल ने कहा था कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन सारों का एक ग्रुप है, और जो एयर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है उन सब का भी एक ग्रुप है। इसी तरह जो लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी सब एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एक्यूरेट नहीं थी, ये सही नहीं थी। इसकी कुछ रीजंस ये थे कि सपोज उन्होंने बर्ड्स, बीज और बैट्स को एक ग्रुप में शामिल किया था और कहा था कि ये सारे उड़ते हैं इसलिए इन सब का एक ग्रुप है। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम इसको हैबिटेट की बुनियाद पर क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड्स का अपना एक खास ग्रुप होता है, बीज इंसेक्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और बैट्स जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं। तो इन सारों को एक ग्रुप में इंक्लूड किया था, जो कि गलत था। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन की इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि वो देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं है। फिर वो देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यानी अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं तो उनको वो एक ग्रुप में डालते हैं। तो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट इस पॉइंट को भी माइंड में रखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो क्लासिफाई करना चाहते हैं वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। फिर वो देखते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है। अभी मैं स्पीच की मदद से आपको समझाता हूँ। 5 किंगडम सिस्टम, फॉर एग्जांपल 5 किंगडम सिस्टम में को किस तरह बनाया गया था, या इसको किस तरह हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। अगर वो एक नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लेते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स उनमें से कितने यूकैरियोटिक है और कितने प्रोकैरियोटिक हैं। तो जो यूकैरियोटिक होते हैं उनको यूकैरियोटिक में डालते हैं और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक कंसीडर करते हैं। फिर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं उनमें फिर फर्दर वो देखते हैं कि वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो डिस्कवर हुए हैं वो मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डायरेक्ट वो किंगडम मोनेरा में शामिल कर देते हैं। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें साइंटिस्ट फिर देखते हैं कि वो मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। जो यूनिसेलुलर होते हैं इसमें तो वो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में डालते हैं, और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसको फिर फर्दर वो देखते हैं कि उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर सेल वॉल उनमें एब्सेंट होता है तो उसको वो किंगडम एनिमेलिया में शामिल कर देते हैं, और अगर सेल वॉल उनमें प्रेजेंट होता है तो उसको हेटेरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक में डालते हैं। तो फिर फर्दर जो ऑटोट्रॉफ्स उनमें होते हैं उनको वो किंगडम प्लांटे में
डालते हैं और जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं या हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उनको किंगडम फंजाई में डालते हैं। तो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो इन पॉइंट्स को नज़र में रखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ठीक है। और फाइनली वो उस ऑर्गेनिज्म को अपने ही ग्रुप में वो डाल लेते हैं और इसी तरह उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसके बाद जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें साइंटिस्ट्स कुछ और पॉइंट्स को भी या कुछ और बेसिस को भी माइंड में रखते हैं। जेनेटिक्स को भी वो देखते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स को भी वो देखते हैं कि वो उसकी जेनेटिक्स किस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलती जुलती है। उसके बाद वो उसकी एनाटॉमी को भी देखते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी वो देखते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी को भी वो ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी कौन से ऑर्गेनिजम्स या कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच करती है और उन ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखा जाता है। तो ये था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि जब भी साइंटिस्ट्स ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डालते हैं तो कुछ बातों को माइंड में रखकर उनको क्लासिफाई करते हैं। वो बातें ये होती हैं कि वो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है। और जो जदीद सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसमें साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखते हैं और ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये स्केच है, इसमें मैंने ये जो पॉइंट्स हैं इसमें मैंने आपको बताए हैं कि ऑर्गेनिजम्स जब वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो 20 ऑर्गेनिज्म को 20 ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लेते हैं तो देखते हैं कि इन 20 ऑर्गेनिजम्स में कितने यूकैरियोटिक है और कितने प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक को किंगडम मोनेरा में डालते हैं, यूकैरियोटिक को फर्दर जो जितनी भी हो 15 हो 16 हो उनमें फिर वो साइंटिस्ट देखते हैं कि वो उनमें से कितने मल्टीसेलुलर है और कितने यूनिसेलुलर है। मल्टीसेलुलर को जो यूनिसेलुलर होते हैं उसको फिर वो किंगडम प्रोटिस्टा में डालते हैं और जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें फिर फर्दर साइंटिस्ट देखते हैं कि उन मल्टीसेलुलर में कितनों में सेल वॉल एब्सेंट है और कितनों में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है उनको किंगडम एनिमेलिया में डालते हैं और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो उनमें भी देखते हैं कि कितने ऑटोट्रॉफिक है और कितने हेटेरोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक को किंगडम प्लांटे में डालते हैं और हेटेरोट्रॉफिक को किंगडम फंजाई में डालते हैं। और इसी तरह साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स की जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको अपने अपने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डालते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।